मैं संतोष सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे डीएलएड सिलेबस को लेकर। जैसा कि हमने पूर्व में ही अवगत करा दिया है, डीएलएड सिलेबस को लेकर ए टू जेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप हमारे पूर्व के वीडियो देख सकते हैं जिसमें ए टू जेड सोल्यूशन आपको बताया गया है, क्या सिलेबस है, कितने मार्क्स का होता है, कितने इंटरनल, कितने एक्सटर्नल। तो बात करते हैं F1 से F12 तक पढ़ना होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको F1 से F12 तक 1000 मार्क्स का, जिसमें 100 नंबर जो है स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम होता है और 900 का पेपर होता है। उसमें भी से 450-500 के करीब जो है इंटरनल होता है कॉलेज स्तरीय, और बाहरी एग्ज़ाम होता है और शेष। तो यह आपका F1 है, जो कि 70 नंबर आपको बाहरी एग्ज़ाम देना होता है और 30 नंबर को कॉलेज से मिलता है, जो असाइनमेंट वगैरह से। तो इस F1 में हमें पढ़ना है 22-24 सेशन के लिए बताया जा रहा है। डीएलएड, बिहार डीएलएड के लिए F1 में पढ़ना है आपको समाज, शिक्षा और पाठ्य चर्चा की समझ के बारे में पढ़ना है। F1 जो है समाज, शिक्षा और पाठ्य चर्चा की समझ के बारे में पढ़ना है, जिसमें 5 टॉपिक होते हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। 5 यूनिट हैं, यूनिट 1, 2, 3, 5। यूनिट 1 में बच्चे, बचपन और समाज के बारे में पढ़ना है। यूनिट 2 में विद्यालय और समाजीकरण के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में शिक्षा और ज्ञान, विविध परिप्रेक्ष्यों की समझ के बारे में पढ़ना है। यूनिट 4 में शिक्षाविदों के मौलिक लेखन की शिक्षा शास्त्रीय समझ को पढ़ना है। और यूनिट 5 में पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ना है। एक एक यूनिट में कई सारे जो है टॉपिक्स हैं, उनको हम कवर करेंगे आने वाले दिनों में। फ़िलहाल आप बेसिक यह जान लीजिए कि F1 में जो है 5 यूनिट हमें पढ़ना है और पाँचों यूनिट हमने जो है यहाँ पे नोट कर दिया है। और इन्हीं 5 यूनिट से आपके परीक्षा में जो है प्रश्न पूछे जाएंगे 70 नंबर का, जिससे आपको जवाब देना है। वह चाहे लघु उत्तरीय हो, दीर्घ उत्तरीय हो या शॉर्ट वे हो, ठीक है। और 30 नंबर का आपको असाइनमेंट भी मिलेगा, उसमें भी इन चीज़ों को लिखना होता है। तो यही आपको पढ़ना है। अब एक एक करके हम आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे, बहुत सारे जो उस पर टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पढ़ना है और उस पर कैसे प्रश्न बन सकते हैं, किन किन प्रश्नों के आने की संभावना है, कैसे प्रश्न बनाए जाएंगे, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे लिखना है, कितने वर्ड्स में, शब्दों में, इन सभी चीज़ों को हम जानेंगे। मोटा मोटी चलिए थोड़ा सा समझ लीजिए, समाज क्या है। समाज आपके आस-पास, पड़ोस जितने भी हैं लोग, वह सब समाज के ही की गिनती में आते हैं। समाज कई लोगों से मिलकर बनता है। इसका जो क्षेत्र व्यापक स्तर होता है, तो यह समाज है। समाज जिसमें कई लोगों का समूह है, आपके आसपास, पड़ोस, रिलेशन, इस तरह वह समाज है। शिक्षा हर व्यक्ति के ज़रूरी है, वह शिक्षा है जिससे आप उस समाज में रहने लायक बनते हैं, पढ़ने उठने लायक, और उस समाज में अपनी राय व्यक्त करना, उच्च शिक्षा ग्रहण करके समाज को लाभान्वित करते हैं, सेवा देते हैं। पाठ्य चर्चा वह होता है जो भी हम सिलेबस होता है, उस सिलेबस को कैसे चर्चा करके बच्चों को समझाते हैं। जैसे ये आपका पाठ्यक्रम हो गया 5 यूनिट। अब इसमें हम कैसे टॉपिक जो है, इस जो है पाठ्यक्रम में इस पाठ की कैसे चर्चा करें कि बच्चे जो है
समझ सकें, जो हम समझाना चाहते हैं वो बच्चे समझें, वही है पाठ्य चर्चा। तो चूँकि यह बेसिक एलिमेंट्री होता है आपका ट्रेनिंग कोर्स, इसलिए इसमें बेसिक शिक्षा को बताया जाता है, क्योंकि आप बच्चों से आपका लगाव होगा और आप बच्चों को लर्निंग देंगे, बच्चों को शिक्षित करेंगे, तो बच्चों के साथ आपका कैसा लगाव होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसे उन्हें सिखाया जाए, कैसे उन्हें प्रेरित किया जाए, कैसे उन्हें एक अच्छी एजुकेशन दी जाए, क्योंकि बचपना जो होता है वो एक अननोन की तरह होता है, अज्ञात की तरह। एक जिस तरह एक मिट्टी को कुम्हार जो है पीट कर, सान कर और एक सुंदर रूप देता है, तमाम सारे उन्हें एक सुंदर रूप में ढालता है यूजेबल प्रयोग हेतु, तो कितनी सारी उनका प्रयोग करके, उसी तरह शिक्षक जो है, जो बच्चे होते हैं अननोन होते हैं, उन्हें डांट कर, फटकार कर, प्रेम से, व्यवहार से उस रूप में ढालता है, सही और गलत का फ़र्क बताता है और उन्हें समाज लायक बनाता है, रिस्पेक्ट सभी को देने लायक बनाता है और एक बेसिक शिक्षा ग्रहण करता है और व्यवहार इस तरह से करता है जैसे कि सभी किसी को लगे कि हाँ, यह व्यक्ति शिक्षित है, समाज को शिक्षित करता है, अपने पीढ़ी को शिक्षित करता है, देश को शिक्षित करता है, आने वाले समय में देश का प्रतिनिधित्व करता है। विभिन्न सारी विभागों में लोग जाते हैं, तो इस तरह ये सब चीज़ें होती हैं जो कि आपको सिखाया जाता है कि आप कैसे बच्चों से व्यवहार करें, कैसे उन्हें सिखाएं, कैसे उसे उस लायक बनाएं, यही सारी बातें होती है। तो बच्चे, बचपन, समाज, विद्यालय में आपका कैसा व्यवहार होना चाहिए, बच्चों का कैसा व्यवहार होना चाहिए, बच्चों के प्रति वहाँ के आसपास समाज में कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा समाजीकरण होना चाहिए। शिक्षा के विभिन्न आयाम हैं, सभी ने अपने अपने शिक्षा को निम्नलिखित ज्ञान में जो है दिया है, अपने विचार व्यक्त किए हैं, उनका अवलोकन करना पढ़ना है, विभिन्न सारे चीज़ों को, जो कि एक योग्य शिक्षक के रूप में आप भावी तैयार होते हैं। तो विस्तृत चर्चा हम आने वाले दिनों में करेंगे। फ़िलहाल शॉर्ट वे में आपको बताया गया कि यह फ़ोन में यही 5 टॉपिक पढ़ना है और यही चीज़ों पर जो है डिस्कस करना है, टॉपिक करना है, व्याख्यान करना है, लेक्चर करना है। बहुत सारे इसमें प्रश्न बनेंगे, बहुत सारे टॉपिक अभी हैं, एक एक यूनिट में बहुत सारे, उनका हम चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Have any query, please write in the comment section box below.